विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर दिल्ली सरकार के 2 विभाग ने सवाल उठाए हैं, जिस पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बगैर नाम भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उससे पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम दिग्गज लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद अब मामला सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस लगातार शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है और प्रदर्शन करना उनका काम है, लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो कोई मुद्दा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित महिलाओं में इस परियोजना को लेकर खुशी का माहौल है। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए खजुराहो की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। साथ ही सभी क्षेत्र के लोगों को मिलकर कलश यात्रा और प्रभात फेरी निकालने का आमंत्रण दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि वो एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनके इस्तीफे के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्फापति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। इन दिनों अमित शाह के बयान को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम पर कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी को देश से माफी मांगने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का रहा है। आज कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के नाम पर हक मांगने का ढोंग कर रही है। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने कहा कि भाजपा सत्ता में अपने बल पर नहीं बैठी है। वो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टियां हैं, उनके सहारे वहां बैठी है। सदन में जो हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस देश के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिसे अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग किया, उसका असर पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं इसी बीच आप सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। आखिर उनको आप सरकार से इतनी चिढ़ क्यों है? उन्होंने आगे कहा, बीजेपी ने दबाव बनाकर अधिकारी से ये विज्ञापन निकलवाया है कि अधिकारी पर कार्रवाई होगी। आखिर अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत क्यों है? केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते हैं। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कल्याण से सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें 5 लाख रुपए की निजी सहायता देने की घोषणा की है। एकनाथ शिंदे ने आकृति अस्पताल के डॉक्टरों से भी चर्चा की और उनसे ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि विनोद कांबली के इलाज में कोई कमी न रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। इस बीच राजद सांसद मनोज कुमार झा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि उस घटना को बीजेपी ढक नहीं सकती। अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसी धरती पर स्वर्ग बनेगा। उनकी सोच के अनुरूप जिनको स्वर्ग नरक जाना है, वो अपनी सीट की बुकिंग करा ले।